राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग है ना गोविंद देव जी और वहाँ पे जाने वाले हैं, गोपीनाथ जी के मंदिर में जाने वाले हैं। और कहते हैं कि ना जब ये गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं और तीसरे है ना मदन मोहन जी, इन तीनों के अगर दर्शन है ना सूर्य अस्त होने से पहले-पहले अगर दर्शन कर लिए जाएँ, तो समझ लीजिए कि आपने साक्षात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए। तो आज हम लोग जो है वो गोविंद देव जी के और साथ में ना गोपीनाथ जी के मंदिर जाने वाले हैं। मदन मोहन जी मंदिर जो है वो करौली के अंदर है, राजस्थान में ही है लेकिन करौली में है। तो वहाँ पर हम लोग नहीं जा पाएँगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि है ना ऑनलाइन ही दर्शन कर लेंगे। तो अभी हम है ना निकल लिए हैं वहाँ पर जाने के लिए गोविंद देव जी मंदिर के लिए। गोविंद देव जी को जयपुर के आराध्य देव के नाम से भी जाना जाता है और इनको ना ब्रजनाभ जी ने ना गोविंद देव जी का स्वरूप निर्मित करवाया था। और जब इनको है ना 16,000 पटरानियों के सामने उपस्थित किया गया इनके स्वरूप को, तो सभी जो पटरानियाँ थी 16,100 रानियाँ थी, उन्होंने ना घूंघट कर लिया था ये देख कर के कि ये तो बिल्कुल साक्षात हमारे है ना वही लग रहे हैं प्राण। तो जो उनका स्वरूप है गोविंद देव जी का, अगर आप चाहते हैं देखना कि है ना कि कृष्ण भगवान कैसे दिखते थे, तो आप गोविंद देव जी के दर्शन ज़रूर करिएगा। और जो ये अभी इस समय स्क्रीन पर आ रहा है, ये है हवा महल। और हवा महल में जो खिड़कियाँ दिख रही है ना, ये 953 खिड़कियाँ हैं इसके अंदर टोटल। तो यहाँ से है ना जो रानियाँ थी वो 1973 में बनवाया गया था। और यहाँ से है ना रानियाँ जो हैं वो पूरे मार्केट को है ना किया करती थी। तो हमारे जो ठाकुर जी है ना उनको गणित थोड़ी कमी आती है, ठाकुर जी और श्री जी दोनों को ही, कि जैसे है ना मैं महीने में 2 बार आऊँगी मंदिर में, या 1 बार आऊँगी, या 2 महीने की जो दोनों एकादशी है उसका व्रत करूँगी। ये सारी बातें है ना उन्हें कम ही समझ आती है। उनका तो एक ही गणित आती है कि पूरा अपने आप को मुझे दे दो और पूरा मुझे ले जाओ, आधा-अधूरा उन्हें समझ नहीं आता है। और श्री जी तो उनसे भी बढ़िया है। वो तो कहती हैं कि ठाकुर जी तो कहते हैं कि ना पूरा मुझे अपने आप को दे दो और पूरा आप मुझे ले जाओ। लेकिन श्री जी कहती हैं कि पूरा दे दो और दोनों को ले जाओ। स्वयं को तो वो देती हैं, लेकिन साथ में ना ठाकुर जी को भी अपने साथ में है ना उन्हें दे देती हैं। तो यहाँ पर हम है ना मंदिर में आ गए थे और मंदिर में आने के बाद में ना अभी जब हम आए थे ना, हम इसी समय पर आते हैं क्योंकि ना पट बंद रहते हैं, और जब पट बंद खुलते हैं ना उससे पहले है ना जो कीर्तन होता है वो बहुत ही ज़्यादा आनंदमय होता है। तो इसलिए ना हम लोग है ना समय से पहले ही आते हैं, जब है ना पट खुलने वाले होते हैं ना उससे पहले की जो होते हैं कीर्तन उसमें सम्मिलित शामिल होने के लिए। चतुर लोग है ना बेशक है ना इस संसार को प्रिय लग सकते हैं, लेकिन जो सरल लोग होते हैं ना वो ठाकुर जी को बहुत प्यारे होते हैं। तो इसलिए चतुर बनने से ज़्यादा है ना सरल बनिए। ऐसा नहीं है कि आपको चतुर नहीं बनना है, भैया कलयुग चल रहा है, लेकिन सरल भी बनिए, क्योंकि है ना सरल अगर आप रहेंगे ना तो स्वयं उस है ना जो सरल इंसान होता है ना उसकी रक्षा है ना स्वयं ठाकुर जी करते हैं। वो कहते हैं कि जो चतुर है वो तो दिमाग वाला है ही है, खुद निकल लेगा, बच लेगा, लेकिन जो बहुत सीधे होते हैं ना उन्हें ना ठाकुर जी ना यही कहते हैं कि बहुत सरल है बेचारा, फँस जाएगा, यहाँ उसे दिक्कत हो जाएगी, और उसके बारे में सोचते रहते हैं कुछ हो ना जाए, इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी, ये सारा कुछ सोच करके। और वो ना हमारी परवाह चिंता ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए सरल बनना चाहिए, चतुर नहीं। तो यहाँ पर दर्शन कर लीजिए हमारे ठाकुर जी के, गोविंद देव जी महाराज के। तो सभी जयकारा लगाइएगा गोविंद देव जी महाराज का, गोविंद देव जी महाराज की जय। तो यहाँ पर जल्दी-जल्दी से एक बात बता देती हूँ कि वृंदावन के में ना पता नहीं आपको पता है या नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, तो मैं बस अपनी तरफ से बता रही हूँ कि वृंदावन में है ना 7 ठाकुर जी ने प्रकट हुए थे स्वतः ही, जिसमें से है ना एक गोविंद देव जी हैं जो जयपुर में है इस समय, और दूसरे गोपीनाथ जी हैं वो भी जयपुर में हैं, तीसरे मदन मोहन जी जो कि करौली में है, चौथे राधा रमन जी हैं जो वृंदावन में है, पाँचवें श्री राधा वल्लभ जी जो वृंदावन में है, छठे बांके बिहारी जी वो भी वृंदावन में है, युगल किशोरी जी जो कि है ना छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ये सातों जो है ना भगवान हैं ये स्वयं प्रकट हुए थे, इन्हें किसी ने प्रकट नहीं किया था। और यहाँ पर ना मैं बस आरती में है ना सम्मिलित हुई थी और पूरी भाव विभोर हो गई थी। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि है ना कि कोई पीड़ा हो जाए ना तो मत रोइए, रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए बस। ये आँसू केवल प्रभु के लिए है ना होने चाहिए, उनके प्यार के लिए होने चाहिए। हर परिस्थिति को सहना हमें आना चाहिए, हर परिस्थिति को सहने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब भगवान की बात हो तब भाव विभोर होकर के उनसे मिलने की इच्छा लेकर के बस रोना चाहिए।
बाद में हम लोग है ना गोपीनाथ जी मंदिर के लिए ना निकल लिए थे। और गोपीनाथ जी मंदिर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि गोपीनाथ जी मंदिर का जो टेम्पल है ना, वहाँ पे जो मूर्ति है गोपीनाथ जी की, तो उन्होंने अपने है ना हाथ में ना घड़ी पहन रखी है। तो यहाँ पर हम आए थे तो देखिए इस तरह से माहौल था, कीर्तन हो रहा था और यहाँ व्यास जी बैठे हुए थे, व्यासपीठ, और उस पे है ना मतलब भागवत चल रही होगी शायद, तो हमने भागवत को भी प्रणाम किया था। और यहाँ पर ना बस पूरा मंदिर का परिसर दिखाया है। और गोपीनाथ जी के बारे में बताती हूँ कि इनके एक हाथ में ना घड़ी पहनी हुई है। एक बार एक अंग्रेज आया और उनसे जब उन्हें पता चला कि ये है ना साक्षात हैं यहाँ पर विराजित, तो उन्हें ये ट्रस्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास में ना एक घड़ी है जो बिना सेल की है और पल्स से चलती है। तो मतलब हाँ, है ना? तो उन्होंने उस घड़ी बोला कि इसको पहनाओ, अगर घड़ी में ना चली अगर घड़ी, तो हम समझ लेंगे कि है ना है ठाकुर जी यहाँ पर। तो उन्होंने जब पहनाई तो जो सेकंड की घड़ी होती है ना, वो चलने लगी। तो उसी समय पर वो अंग्रेज है ना वहाँ पर ही है ना शरणागत हो गया। और वो घड़ी आज भी है ना गोपीनाथ जी ने ना पहनी हुई है। आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जयपुर को मिनी वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए गोपीनाथ जी के। भीड़ ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और हमने बस है ना इसके बाद में दर्शन किए, परिक्रमा करी, प्रसाद वगैरह लिया और उसके बाद में हम है ना आ गए थे घर की ओर। यहाँ पर आकर के भाभी ने ना ये मंगा लिए थे नाश्ता, कचौड़ी वगैरह। तो लंच का भी टाइम हो गया था और है ना खाने का भी टाइम हो गया था, यहाँ पर जल्दी खा लेते हैं। तो फिर सोचा कि क्या ही है ना ब्रेकफास्ट करें, क्या ही वो करें, है ना। और अपन तो समझते ही है ना कि ना जब अपन निकलते तो अपन कितने थक जाते हैं, चाहे गाड़ी में बैठ कर के ही जाए तो सामने वाला भी थकता ही है, ये सोच करके है ना हम तो नहीं करते किसी को ज़्यादा परेशान। देखो जो जैसे होता है ना, जो जैसे कर रहा होता है उसी में ना एडजस्ट कर लेते हैं। हालाँकि भाभी ने पूछा था कि क्या खाओगे क्या? ना, लेकिन हम लोग तो है ना बस है ना मना कर देते हैं कि नहीं ठीक है, जो है बस उसी को ही ना सर्व कर दो। तो यहाँ पे भाभी ने ना फिर कचौड़ी वगैरह मँगा ली थी और वो हो गया था, रोटियाँ सिकवाने में मैंने मदद कर ही दी थी। तो इस तरीके से ना जो आज का खाना था वो हुआ था। और फिर साथ में बैठ कर के खाया, और साथ में बैठ कर के खाओ तो एक अलग ही आनंद आता है। तो यहाँ पर बस है ना रोटियाँ सिक रही है, भाभी थाली वगैरह लगा रही है। मैंने आपको है ना पहले वाली वीडियो में बताया था कि जैसे मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना और जैसे काम में मदद करानी है तो मैं या तो रोटियाँ लेकर के बैठती हूँ या फिर बर्तन, क्योंकि ये 2 काम ऐसे हैं जैसे जो सीधे-सीधे से होते हैं, बस रोटियाँ सेकती जानी है, बर्तन माँजते जाने। और जैसे थाली लगानी है, कैसे लगानी है, कौन क्या पसंद कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो है ना जो वहाँ रहता है ना वही जान पाता है सबकी पसंद नापसंद को, है ना। और कैसे लगानी है, क्या करना है, उन्होंने क्या सोच के ये सारा कुछ किया है, तो फिर मैं वो चीज़ छोड़ देती हूँ। बस यहाँ पे हम लोग है ना थाली लगा ली थी और हमारे यहाँ पे ना कचौड़ी के साथ में ना कढ़ी मिलती है और टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे ना आगरा में है ना वो मिलती है आलू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी और चटनी वगैरह, लेकिन यहाँ पे ना कढ़ी मिलती है और ये बहुत पतली सी होती है लेकिन बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब है ना इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एन्जॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।